हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे समांतर माध्य। अब समांतर माध्य के जितने भी बेसिक टाइप से क्वेश्चन हल होते हैं उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था, जिसका वीडियो इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ, उससे आप लोग देख लीजिए। ये आज सेकेंड टाइप का वीडियो है, जिसमें क्या होता है, ये और लास्ट है। समांतर माध्य ज्ञात करने का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम बहुलक और माध्यक या फिर मध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि आपका कल्पित माध्य क्या होता है बेटा, कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। तो सूत्र क्या होता है, कल्पित माध्य, जिसको बोलते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो लोग सीबीएसई के हैं उसमें वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य में लिख लेंगे हम कल्पित माध्य, कल्पित माध्य x बार बराबर आपका होता है, क्या होता है, x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन का सिग्मा एफ। सिर्फ एक ही यही फार्मूला होता है, और इस फार्मूले से हम क्या करते हैं कि कल्पित माध्य से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किस किस की वैल्यू चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। क्या, अब यहाँ पे वहाँ पे था fx था, लेकिन यहाँ पे a एक एक्स्ट्रा आ गया है। क्या आ गया है, a एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो जहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ a क्या है आपका, a ही तो मेरा क्या है, कल्पित माध्य। क्या है, कल्पित माध्य है। और a इक्वल टू कल्पित माध्य। और आपके पास क्या बता, यह क्या रहेगा आपका, डी कैसे निकालते हैं, क्या डी को बोलते हैं डेविएशन। क्या, डेविएशंस, इसको कैसे निकालेंगे, तो ये होता है आपका x माइनस ए से निकलता है। क्या, x माइनस ए से निकलता है। और इसके बाद f और d का क्या रोल है इसमें, f इंटू डी, यानी कि ये क्या है, f और d का क्या है, ये गुणनफल है। क्या है, f इंटू डी का गुणनफल है। तो इसको f इंटू डी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, f और d का क्या है, गुणनफल। गुणनफल किसका है, f और d का, f इंटू डी का। अब आती है बात कि सिग्मा एफ, यानी कि एफ क्या है आपका, ये तो होता है आपका बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, बारंबारता या जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब निकालेंगे कैसे, क्या निकालेंगे कैसे, सारी चीजें हम एक क्वेश्चन के माध्यम से उसे समझते हैं। क्या, चलिए देखते हैं। यानी कि हमारे पास फार्मूला हो गया, और एक चीज और लिख लीजिए, d बराबर क्या है आपका x माइनस ए, यानी कि d को हम विचलन भी बोलते हैं। क्या, विचलन भी बोलते हैं। इसको या तो ऐसे लिख लीजिए, d बराबर विचलन, विचलन, और निकाला कैसे जाता है, x माइनस ए से। ठीक है, और एफ डी इनका गुणनफल है, f क्या है आपका बारंबारता है। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको निकालना पड़ेगा क्या, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए जो दिया हुआ होता है कॉलम, उसे लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, उसके बाद दिया क्या है आपका बारंबारता, तो वर्ग अंतराल लिख लीजिए, कितना दिया है 10 से 30, 30 से 50, और 50 से 70,
70 से 90 और 90 से 110। बारंबारता को जब से डिनोट करते हैं, बारंबारता दिया आपका 15, 18, 25, 10, 2। अब देखिए इसमें डी चाहिए हमको, तो डी कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हमको मध्यमान बिंदु एक्स निकालना पड़ेगा। मध्य बिंदु ये आप लोग को पता है, मध्य बिंदु एक्स निकलता कैसे है? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 30, 10, 40, 2 से भागा देंगे 20 हो जाएगा। 50, 30, 80 कितना हो जाएगा? 2 से भागा देंगे 40, फिर 60 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्यों 100 आ जाएगा? कि 90 और 110, 200, 2 से भागा दे देंगे 100 हो जाएगा। अब इस मध्य बिंदु में क्या, मध्य बिंदु में ही चेक करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 कितने टर्म है? 5 है। इस 5 टर्म क्या हो गया? ये विषम संख्या हो गई, तो पांचों संख्या में जो बीच वाला पड़ता है यानी कि ये 60 पड़ गया। क्या 60 पड़ गया? ये वैल्यू ए का मान हो जाता है। किसका मान हो जाता है? ए का। बाय द वे अगर ये इवेन संख्या दिया हो यानी कि सम संख्या हो तो हम 60 को भी नीचे 1, 2, 3 नीचे से भी ले सकते हैं। ये तो ओड है इसलिए 60 बीचों बीच हो गया। तो अगर सम संख्या रहता तो हम उसका भी क्वेश्चन बता देंगे, तो ऊपर से भी ले सकते हैं और नीचे से भी ले सकते हैं। आइए देखिए, मध्य बिंदु के बाद निकालना पड़ेगा मेरे को विचलन। तो विचलन को कहते हैं डी। क्या विचलन डी कैसे निकालते हैं? विचलन डी इक्वल टू होता है यक्स माइनस का ए होता है। क्या होता है? यक्स माइनस का ए होता है। तो अब आपका एक्स है कहाँ? तो यक्स वाला कॉलम तो निकल गया और ए का है आपका यहाँ पे है। तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो पहले वाले में क्या, पहले वाले में जो डी है आपका तो एक्स माइनस ए, तो पहला पद जो है यानी कि पहला एक्स है उसमें से निकालेंगे, घटाएंगे ए को, तो 20 माइनस 60 यानी कि डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 माइनस का 60। थोड़ा सा समझ लीजिए ऐसे इस तरीके से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 20 में से 60 जाएगी तब माइनस का 40 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 40। ठीक है। अब इसी तरह x माइनस है 40 में से 60, तो d बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस 60 यानी कि माइनस का 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 20। और इसी तरीके से यहाँ करेंगे -40 माइनस 20, डी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 60 यानी कि 0। फिर डी बराबर हो जाएगा आपका एक्स कितना है? 80 माइनस 60 यानी कि प्लस का 20। और फिर क्या हो जाएगा? डी बराबर ये आपका 100 माइनस 60 यानी कि 40। ये डी का मान आपका निकल के आ गया -40 माइनस 20 0 20 40। अब लास्ट कॉलम आपका बनता है, लास्ट कॉलम क्या बनेगा? एफ इंटू डी से बनता है। क्या? एफ इंटू डी से। तो जो एफ की वैल्यू आई है उसमें डी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कॉलम मेरा बन जाएगा। क्या होगा? कॉलम मेरा बन जाएगा। तो आइए देखते हैं उसका कॉलम कैसे बनाते हैं। तो आप एफ कहाँ है? डी -40 है और यहाँ पे है, तो इस 15 का गुणा डी 40 में करेंगे तो 15 चौके 60 माइनस का 600 आ गया। 18 गुणा के 36 माइनस का 360 आ गया। 25 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो गया। 10 गुणा 20 में करेंगे 200 हो गया। और 2 को गुणा करेंगे किसमें? 40 में 80 हो गया। इन्हों जोड़ेंगे कैसे? यानी कि यहाँ पे किया जाता है सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी जब करेंगे आप तो 600 और माइनस 360 कितना हो जाएगा आपका? 960। तो माइनस का 960 हो जाएगा। अब प्लस का इन वाले प्लस प्लस को जोड़ेंगे 280। दोनों का रिजल्ट निकाल कर देखेंगे कितना आ रहा है। तो 0 में से 0 गया 0 और 16 में से 8 गया तो आपका 8 बचा। यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6 बचेगा क्योंकि एक इसको दे दिया है। 680 बच गया। क्या बच गया? 680 माइनस का आ गया। क्या आ गया? माइनस का 680 आ गया। अब एफ वाले कॉलम को जोड़ लेते हैं। क्या? एफ वाले कॉलम को जोड़ लेते हैं। तो एफ वाले कॉलम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? जोड़ लीजिए 18 2 20 10 30
इस 50 5 55 5 60 10 70 आ गया। क्या आ गया आपका 70 आ गया। सिग्मा एफ का मान आपका 70 आ गया। अब क्या करते हैं कि हम इस वाले में सारा वैल्यू को रखेंगे। अब देखिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, जो इसको फार्मूला लिखवाया हूँ। अब आप बताइए फार्मूला क्या है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ टी बटा के एफ। तो ए की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ 60 रख दीजिए, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया है, तो एफ डी का मान आ गया माइनस का 680, तो माइनस 680 रख लीजिए, बटा में कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ का मान आ गया है 70, 70 कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा आपका, इनका गुणा इधर होगा, तो 60 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 7 6 42, 42 00 हो गया, ठीक है। और प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाएगा 680, और बटा कितना हो गया 70 हो गया। अब डिवाइड कर दिए इसमें से, तो 0 में से 0 गया, 0 बच गया। इस 0 में से तो जाएगा नहीं 8, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 1, तो 1 में से जाएगा नहीं, तो 11 हो जाएगा आपका। तो 11 में से आपका 6 जाएगा, तब 5 बचेगा, और यहाँ पे 1 3 3520 बचेगा, यानी अपान का 70। 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 7 5 35, क्या हो गया 7 5 35। अब क्या होगा कि 2 हो गया, नीचे कम हो गया, तो यानी कि एक यहाँ पे 0 बढ़ा के डेसिमल लगाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, या भाग दे के चेक कर लीजिए, 4.03 आएगा, ऐसे ही कुछ। 7 5 35 कट गया। अब 2 यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो इस 2 को उतारेंगे, जब यहाँ वाला नंबर डायरेक्ट उतरेगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 0, फिर लगाएंगे डेसिमल, यहाँ पे लगाएंगे 0, तो 7 गुना के 14, 6 बच गया, फिर 0, तो 7 8 56, तो 50.28 इसका आंसर आ गया। या फिर इसको 50.3 भी लिख सकते हैं लगभग में। इस तरीके से कल्पित माध्य से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और भी इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम करवा देंगे आपको, या फिर इसके बाद आप क्वेश्चन इसके करिए। कुछ अगर डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब इसी के साथ समांतर माध्य के सारे सवाल लगाने के जो टाइप थे वो ख़त्म होते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे माध्यिका और बहुलक, ठीक है। और चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। अगर आप अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, तो पढ़े हैं तो भी रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो भी आप कैसे करके आप मैथमेटिक्स में अपना एक स्कोर तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।